नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा पर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि NIOS DLED प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता को लेकर के बैक टू बैक जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में केसों की सुनवाई हो रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक कनेक्ट हो रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि समस्त DLED साथियों से कि यहाँ पर जब तक आप संगठित नहीं होंगे तो कोई भी लड़ाई अधूरी रह सकती है। जब तक आप संगठित रहेंगे तब तक आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो और आप लोग संगठित रहेंगे उससे कि आप पे आर्थिक लोड नहीं पड़ेगा, यानी कि आर्थिक रूप से आप संपन्न रहेंगे और सुदृढ़ रहेंगे कि आर्थिक रूप से आप कहीं पर भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे कि थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है, जैसा आप सभी लोगों को मालूम है। क्योंकि रिव्यू पिटीशन इस समय आप सभी लोगों के लिए जो है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये रिव्यू पिटीशन आप लोगों को पता है विश्वनाथ जी वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड का है। और सारी जितने भी केसेज हो रहे हैं जिनको एक्सेप्ट कर रहा है वो सारी चीज़ें माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हो रही हैं, वो सारे रिव्यू पिटीशन से टैग हो रही हैं। तो यहाँ पर डायरी नंबर 35001 ऑफ 2024 कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ बंगाल, जस्टिस प्रसन्ना और जस्टिस वर्ली की कोर्ट में ये लगा हुआ है। और आपको ये बता देता हूँ कि जिसमें कि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का तरफ से निर्देश हुआ था, डायरेक्शन हुआ था कि उनके डायरेक्शन के अनुसार इस केस को लिस्टेड किया गया था 21/10/2024 को। अब ये केस जो है कि आगे होने जा रहा है कि इस केस में सुनवाई अब आगे हो सकती है। तो साथियों, इस केस की जो पिछली सुनवाई थी वो 23 सितंबर को हुई थी और उसका कोर्ट ऑर्डर भी आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है जो कौशिक दास वाला जो याचिका थी उसी में जो है कि ट्रांसफ़र पिटीशन भी टैग हुई थी। और ट्रांसफ़र पिटीशन है उसको भी साथ में अब जो है सुना जाना है कि जैसा आप लोगों को पता है कि वो ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका इसमें टैग हुई है और इसी केस के साथ अब ट्रांसफ़र पिटीशन को भी सुना जाएगा। जो कोर्ट में सुनवाई होने वाली है विशेष तौर पर इसी केस के साथ जो है कि ट्रांसफ़र पिटीशन में भी सुनवाई होगी। साथियों, सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को पता है कि जो ट्रांसफ़र पिटीशन है आपको पता है आदर्श कुमार श्रीवास्तव वाला ये मैटर है। और अब बात करते हैं कि इस केस में रिस्पोंडेंट कौन है। कि भाई जो कौशिक दास वाला केस है उसमें रिस्पोंडेंट जो होते हैं जो अहम है, तो यहाँ से याचिका का निष्कर्ष निकलेगा और याचिका कितनी अहम हो जाती है। सबसे पहली बात है इस पर जो रिस्पोंडेंट हैं जो अहम है द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड वेस्ट बंगाल और NCT है और MHRD है और NIOS को भी इन्होंने पार्टी बनाया है, रिस्पोंडेंट बना है। ये जो भी नाम आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कोर्ट ने जो है नोटिस तो सभी को भेज दिए हैं कि भैया सभी जितने भी रिस्पोंडेंट हैं उनको सभी को नोटिस भेजे जा चुके हैं। अब नोटिस का जवाब माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या दिया जाता है और यह जो है कि सबसे बड़ा यहीं से इस केस के जवाब से ही सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलेगा और सभी को उस जवाब का इंतजार रहेगा जितने भी वेस्ट बंगाल के NIOS DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थी। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को ये मालूम हो चुका है कि ये केस जो है कि 14/10 को लिस्टेड हो चुका है, यानी कि 14 अक्टूबर को इस केस को चैम्बर में सुना जाएगा। क्योंकि ये चैम्बर में लिस्टेड है, इसमें 3 IA जो लगी हुई हैं इस कारण से ये चैम्बर में लगा हुआ है। इससे पहले जो है कि 6 तारीख को ये 6 सितंबर को ये केस सुना गया था। 3 अक्टूबर की जो सुनवाई थी वो सुनवाई नहीं हो पाई और वो नहीं हो, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है अब ये 14 तारीख को ये केस जहाँ तक है कि ओपन कोर्ट में भी इस केस को सुना जा सकता है कि 14 तारीख को जो सुनवाई होगी
साथियों, आप लोगों को पता है कि ओपन कोर्ट में भी इस केस की सुनवाई हो सकती है और चैम्बर में। एक तरफ ट्रांसफ़र पिटीशन जो है कि लगातार ओपन कोर्ट में अब सुनवाई हो रही है, इस कारण से भी इस केस में संशय बना हुआ है कि आखिर ये केस कहाँ सुनवा जाएगा, किस बेंच में सुनी जाएगी। पहले भी कौशिक दास वाले जो केस है वो डिटेक्ट करने की कोशिश की गई है, उसको डिटेक्ट करने की, यानी कि इस केस में थोड़ा बहुत NIOS DLED के लिए नुकसानदायक संभावनाएं दिख रही हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि ट्रांसफ़र पिटीशन जो आदर्श कुमार वाला केस है, कौशिक दास वाला केस, दोनों जो केस है ये दोनों आपस में टैग हैं और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के कोड नंबर 7 में लग चुके हैं। तो साथियों, 14 तारीख की जो हियरिंग है, माननीय आपने देखा होगा माननीय जस्टिस प्रसन्ना की बेंच में ये केस लगा हुआ है और यहाँ पर से अब क्या निकल करके आता है, क्योंकि यहाँ डिटेक्ट करने के लिए भी बात की जा रही है और ये महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल की कौशिक दास वाला केस है, ये पिटीशन है, कि इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ें निकल करके आती हैं, ये अब जो है कि 14 तारीख को लिस्टेड हो चुका है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि एक कंप्यूटर जनरेट डेट इसमें दिखा रहा है, 14 अक्टूबर को ये केस सुना जाना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है और इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जो भी अपडेट आप लोगों को आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जितना भी है आप लोगों को अपनी तरफ से अब सारे NIOS DLED जो रिट पिटिशनर बने हैं या नहीं बने हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा, केस पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर जो है कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आप जो है कि पूरी तरीके से यूनाइटेड रहिए, संगठित रहिए और अपने केस को मजबूती के साथ लड़ें। किसी भी स्टेट का मामला हो, जैसे 5 स्टेट के MA वाली बात है, उसके बाद रिव्यू पिटीशन को लेकर के है, ट्रांसफ़र पिटीशन को लेकर के, और अन्य राज्यों की भी जो है कि अब MA पढ़ने वाली हैं। ये सारे केसों को आपको एकजुट होकर के लड़िए और संगठित होकर के बड़े अच्छे से अच्छे एडवोकेट को आप लोग उतार रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात बता दी है कि जस्टिस गवई ने बताया कि ये जो है कि इन सर्विस के लिए था ही नहीं, ये जो डिसीजन था 28 नवंबर 2023 का, तो वो इन सर्विस टीचर्स के लिए नहीं था। लेकिन अब जो है कि ये जो केस है, जैसे पहले जो है कि इसके अगेंस्ट डिसीजन गया था, तो जिस कारण से NIOS DLED बाहर हो गया। अगर यहाँ पर जो 5 राज्यों के MA जो मिसलेनियस एप्लीकेशन है, वहाँ पर इनको इंटरिम रिलीफ मिलती है, तो आने वाली भर्ती में बहुत ज़्यादा चांसेस आप लोगों के बनते हैं कि आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी अपकमिंग भर्ती हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में TRE-4 हो, या अन्य मध्य प्रदेश में हो और राजस्थान में, सभी जगह, छत्तीसगढ़ भी इसमें पार्टी बन चुका है, आपको सभी लोगों को पता है, और झारखंड भी इसमें पार्टी बना हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब लोग पार्टी बन रहे हैं। तो ये धीरे धीरे NIOS जो है कि गति पकड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों, जैसे भी जो महत्वपूर्ण अपडेट आता है, मैं वीडियो के माध्यम से आपसे पुनः कनेक्ट होता हूँ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।